अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, माय नेम इज़ मुजाहिद अली। हम कर रहे हैं पाक स्टडी और ज्योग्राफी और ये इस वीडियो सिलसिले का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईएस्ट माउंटेन की, सेवंथ सुमित की, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान और फेमस माउंटेन जो दुनिया में जितने माउंटेन हैं हम उनकी बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं अपने डाटा की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट माउंटेन की कि दुनिया में जो हाईएस्ट माउंटेन है हम उनकी बात कर लेते हैं। और 1 पे जो माउंटेन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? माउंट एवरेस्ट है और जिसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है और नेपाल में है। और ये हिमालय, जिसे हम उर्दू में हिमालय पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में हिमालय कहा जाता है, उसकी रेंज का सिलसिला है। और वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? नंबर 1 माउंट एवरेस्ट। दुनिया में जो सेकंड नंबर पे पहाड़ी आती है, ठीक है, जो सबसे सेकंड नंबर पे पीक है हमारे पास, वो है K2 है, जिसे हम गॉर्डन आस्टन कहते हैं और उसको चौहरी भी कहा जाता है और जिसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर है और ये पाकिस्तान में है और एक कराक्रम की रेंज का सिलसिला है। इस वजह से कराक्रम में है तो इसको K2 कहा जाता है। K2 उसको इस वजह से कहा जाता है कि जब कराक्रम की रेंज के हाइट मालूम करने के लिए पहाड़ियों को मापा गया तो जो सबसे नंबर 1 पे मापा गया तो उसको K1 कहा जाता है। इसको सेकंड नंबर पे नाप लिया गया, हाइट मालूम की गई तो उसको K2 कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं नागा पर्वत की, ठीक है, इसे दियामीर भी कहा जाता है, जिसकी हाइट है वो 8126 मीटर है जो कि हिमालय सिलसिले की जो है पीक है। और दुनिया में जो इसका रैंकिंग है वो कौन सी है? 9th नंबर पे है और पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे आती है। फिर हम बात कर लेंगे गैशम-बरम की। गैशम-बरम की जो है दुनिया में रैंकिंग 11 नंबर पे है और पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग 3rd नंबर पे है। ये भी हिमालय सिलसिले की रेंज है, इसको हम K5 कहते हैं और इसको हिडन पीक भी कहा जाता है। मतलब हिमालय सिलसिले की अगर दुनिया के हवाले से बात करें तो माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की, और अगर पाकिस्तान में बात करें तो वो नागा पर्वत है। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रॉड पीक की। दुनिया में जो उसकी रैंकिंग है वर्ल्ड के लिहाज से वो 12th नंबर पे है और पाकिस्तान में जो इसकी रैंकिंग आती है 4th नंबर पे है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो है गैशम-बरम सेकंड है और ये K4 है, ये भी जो है कराक्रम की रेंज के हैं और पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग 5th नंबर पे है और दुनिया में इसकी रैंकिंग 13 नंबर पे है। दुनिया में जो है 8000 मीटर से ज़्यादा वाले पहाड़ जो हैं, हाईएस्ट वाले पार्ट, वो 14 हैं और 5 जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। उन 14 पहाड़ों को जो जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है उन्हें हम 8000 भी कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 7th सुमित की। 7th सुमित कहते हैं कि हर बर आज़म की सबसे हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, कि हर बर आज़म में जो सबसे हाई माउंटेन है वो कौन कौन से हैं, उसे हम 7th सुमित कहते हैं। पहले नंबर पे जो है हम बात लेते हैं एशिया की और जो उसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है वो अभी बताया था मैंने आपको 8848 मीटर है और ये दुनिया की भी नंबर 1 पे है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे और साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। उसमें है अकंकागुआ जो कि मेंडोजा में है, अर्जेंटीना, उसमें पाई जाती है और जो इसकी हाइट है वो 6962 मीटर है और दुनिया में इसकी रैंकिंग 189th हाईएस्ट नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। मतलब जो इससे 188 हाईएस्ट माउंटेन है वो एशिया में है। फिर जो उसके बाद पहाड़ी मतलब हाईएस्ट आती है वो कौन सी है? अकंकागुआ और वो साउथ अमेरिका में है। फिर हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। उसमें दिनाली है जिसको हम माउंट मैकिनले भी कहते हैं और ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट में है और जिसकी जो हाइट है वो 6190 मीटर है। आपको हाइट याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो के आप देख सकें कि कौन सी रेंज किसके बाद आ रही है ना। फिर हम बात कर लेंगे बर आज़म अफ्रीका की। उसमें है किलिमंजारो और ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किलिमंजारो कौन से मुल्क में है, तो आपने कह देना है तंजानिया में है और जो उसकी हाइट है वो 5893 मीटर है। फिर हम बात लेते हैं बर आज़म यूरोप की। यूरोप में है माउंट एल्ब्रेस जो कि रशियन फेडरेशन का हिस्सा है और 5642 मीटर हाइट है और इसके साथ साथ यूरोप में माउंट ब्लैंक भी है जो कि 4810 मीटर है। अभी फ़र्क ये है कि जो यूरोप में जो माउंटेन है एल्ब्रेस वो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है और जो माउंट ब्लैंक है वो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। अगर हम एल्ब्रेस को एशिया में शामिल करते हैं
तो जो हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप की वो माउंट ब्लैंक बनेगी। लेकिन अगर हम एल्ब्रस को यूरोप में शामिल करते हैं तो हाईएस्ट माउंटेन एल्ब्रस बनेगी। ठीक है, इस क्लियर जो है पॉइंट को क्लियर कर लें आप। फिर हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी है? विंसेक मैसिफ है, जिसकी हाइट है वो 4892 मीटर है। और फिर हम बात कर लेते हैं ओशिनिया की। ओशिनिया में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कंट्रीज़ आती हैं उनमें जो है पुंकुक जाया है और 4884 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इन्हें हम सेवंथ सुमित कहते हैं। और इस मज़े की बात यह है कि जो कोपिमा होती हैं वो क्या करते हैं, इन सेवंथ सुमित को सर कर लेते हैं, तो इनके लिए बड़े एजाज़ की बात होती है। तो अभी तक पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट माउंटेन है K2 जिसको हम कहा जाता है, सर्दियों में किसी ने सर नहीं किया था। जितनी भी कोशिशें की थी सारी की सारी जो है वो नाकाम गई थी। लेकिन इस साल 2021 में मोहम्मद अली सतपारा ने कोशिश की है उसको सर करने की और उसने सर कर लिया है। लेकिन अभी तक उनकी जो है वापसी की मतलब नहीं पता कि वो क्या वापस पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को दराज करे, क्योंकि वो हमारा कौमी सरमाया है। फिर हम बात कर लेते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, क्योंकि दुनिया में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, एक हम बात करते हैं हाईएस्ट की, अब हम बात करेंगे लॉन्ग के लिहाज से ना। ठीक है, एक है मिड ओशियन रिज की बात कर लेते हैं, जो कितनी है 65,000 किलोमीटर है, यानी कि 40,000 माइल बनती है। और क्योंकि ये सतह समंदर के ऊपर नहीं है, ये समंदर के अंदर है, इस वजह से अगर क्वेश्चन में आ जाए इसका ऑप्शन तो आपने इस पर टिक करना है, और अगर नहीं आएगा तो वो इंडीज पे आते हैं। ठीक है, तो आपने इंडीज पे टिक कर देना है। और नंबर 2 पे जो हमारे पास हाईएस्ट रेंज लॉन्गेस्ट रेंज है वो कौन सी है? रिंग ऑफ फायर है, जिसे हम 40,000 किलोमीटर है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? पैसिफिक में है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे आतिशफशा पहाड़ पाए जाते हैं। और खुश्की पे जो सबसे लंबी रेंज है वो कितनी है? 7,000 किलोमीटर है, और ये अमेरिकास में है। अमेरिकास इसलिए कहा जाता है कि ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है माउंटेन की, तो उसमें अगर इन दोनों का ऑप्शन ना हो तो आपने किस पे टिक करना है? इंडीज पे टिक करना है, और कई दफ़ा ये इंडीज का ही ऑप्शन होता है वहाँ पे। फिर हम बात कर लेते हैं उराल माउंटेन की। उराल माउंटेन की जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर है, और वो रशिया में है। फिर हम बात करते हैं हिमालयाज़ की, जिसको उर्दू में हिमालय भी कहते हैं। ये 2500 किलोमीटर है, यानी कि ये जिसमें भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया वगैरह के जो जितने भी शामिल होते हैं मुल्क, उनकी रेंज। फिर हम बात कर लेते हैं एल्प्स की, ये 1200 किलोमीटर है, और ये यूरोप में पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं काकासस की, ये माउंटेन रेंज जो है 1200 किलोमीटर है, और ये यूरेशिया में है। ठीक है, इसके बाद जो लॉन्ग माउंटेन रेंज के अंदर जो है हिंदुकश जो है वो 800 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान में है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ अगर पाकिस्तान है, उधर जो है तजाकिस्तान है, दरमियान में वखान कॉरिडोर बनते हैं, तो ये वहाँ पे पाई जाती है। इसका आपको लोकेशन का भी आइडिया हो रहा होगा। कराकरम रेंज जो है वो 500 किलोमीटर है, पाकिस्तान में है, और चाइना इंडिया में है, मतलब ये इसमें पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कीर्थर रेंज की, और जो माउंटेन रेंज है वो पाकिस्तान में है। सफ़ेद को या कोह सफ़ेद जिसे कहते हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाई जाती है। साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में, मतलब जो वो पंजाब में खेवड़ा के मकाम में पाई जाती है। और सुलेमान माउंटेन जिसे हम कहते हैं, जो कोह सुलेमान जिसकी हाईएस्ट रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है, तो उसे हम कहते हैं पाकिस्तान में है, और ये ईरान के बॉर्डर पे पाई जाती है। ये थे हमारे पास अभी तक जितने भी थे कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस थी। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। हम अपने मुल्क जो पाकिस्तान है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, और वो कराकरम की रेंज है, जिसकी जो हाइट है वो 8,611 मीटर है, और इसको हम चौगोरी भी कहते हैं, और गोल्डन आस्टन भी इसका नाम है। और इसका निक नेम सेविच माउंटेन भी है, जिसे हम वैशी माउंटेन भी कहते हैं। फिर है हिंदुकश। हिंदुकश की जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें तिरचमीर सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। हिमालयाज़ जो है उसमें नांगा पर्वत है। अगर दुनिया के हवाले से बात करें तो माउंट एवरेस्ट, और पाकिस्तान में बात करेंगे तो वो नांगा पर्वत है। इसको हम दियोमीर भी कहते हैं, और किलर माउंटेन भी कहते हैं इसको ना। कीर्थर रेंज में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो जरदक पीक है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर बनाती है। कोह सुलेमान की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है तख्त सुलेमान, और ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। साल्ट रेंज के ये जो है सकेसर पंजाब में है, खेवड़ा, कालाबाग और वारचा तक फैला हुआ सिलसिला है ये वाला।
स्पिनगढ़ और कोहिस वेज, ये जो है इसमें माउंटेन सिकाराम है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है। फिर हम बात करते हैं मार्गला हिल की, कि जो पिंडी इस्लामाबाद वगैरह में है, और इसको हम जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो तिला चरोनी है जो कि पंजाब है, पार्ट ऑफ हिमालयाज़ का ये हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माउंटेन इन पाकिस्तान। इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं कि ये माउंटेन जो है अक्सर ये लेडी फिंगर के बारे में पूछा जाता है, ये स्पिंटी के बारे में पूछा जाता है, ये गोल्डन पीक के बारे में कि ये कहाँ पाई जाती है। नीचे 4-5 ऑप्शन होते हैं और उनमें पाकिस्तान का ऑप्शन होता है, तो आपने पाकिस्तान पे टिक करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए गैशम बरम 1 से 4 तक, यानी कि 1 2 3 4 दस्तगिल सर, ये पाकिस्तान में सारी की सारी पाई जाती हैं। और फिर वो गैशर बरम है और ये मैशर बरम के 1 है, ठीक है। मतलब कराकरम की जो सबसे पहली चोटी थी जिसकी हाईएस्ट हमने मालूम की थी, हाइट मालूम की थी K2 से पहले, तो मैशम बरम है। फिर है राकापोशी, स्नोडोम, मुस्ताक टावर, ट्रेंगो टावर, गोल्डन पीक, मेचोचिश, कोयोसोम, लीला पीक, लेडी फिंगर, स्पिंटिक और गोल्डन पीक और एंजल सर। अगर इनमें से कोई भी किसी के बारे में पूछा जाए कि ये कौन से मुल्क में पाई जाती है, तो आपने पाकिस्तान पर टिक करना है। अब हम बात करेंगे फेमस माउंटेन। दुनिया में कौन कौन से फेमस माउंटेन हैं और वो कहाँ पे हैं, कौन से मुल्क में है, कौन से पहाड़ी सिलसिले की बात कर लेते हैं। उसमें है डेवल पीक। डेवल पीक केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। टेबल माउंटेन केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। पीपीएससी के पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेबल माउंटेन कहाँ है, और केप टाउन का ऑप्शन पे आपने टिक करना होता है। माउंट फ्यूजी होन्शु आइलैंड जापान में है, ये उनके लिए बहुत मुबारक पहाड़ है। फिर हम बात करते हैं देनाली की। देनाली माउंटेन जो है वो मैकेनले अलास्का यूनाइटेड स्टेट में है, जिसको हम जो है माउंटेन मैकेनले भी कहते हैं, मतलब देनाली इसका नाम है, और वो अलास्का में है। किर्क जोफेल जो पहाड़ है वो आइलैंड में पाया जाता है। माउंट फिट्सरॉय पेंटागोनिया अर्जेंटीना चिली में है। अन्नापूर्णा हिमालयास रेंज का सिलसिला है वो नेपाल में है। तो ये हिमालय जो है हमारे सिलसिला जो है इसमें नांगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट के अलावा ये पहाड़ भी काफ़ी मशहूर है। फिर हम बात करते हैं माउंट ओलंपिक्स की। ये ओलंपिक्स रेंज जो कि ग्रीक में है। आप याद कर लें कि क्योंकि जो ओलंपिक गेम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो ग्रीक से स्टार्ट हुई थी, तो जो माउंट ओलंपिक है वो कहाँ पे, ग्रीक में है। फिर हम बात करते हैं माउंट हुआ की। चाइना वाले क्या करते हैं, जब लड़ाई शुरू करते हैं या वो कोई भी गेम शुरू करते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, हु हा ही, मतलब जिस्म को हिला रहे होते हैं अपनी बॉडी को। तो वहाँ पे क्या करेंगे, 5 ग्रेट माउंटेन है, तो वो कहाँ पे, चाइना में है। औराकी माउंट जिसे माउंट कुक भी कहते हैं, ये साउथर्न एल्प्स न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। माउंट एल्ब्रेस ये जो है काकासस माउंटेन है, रशिया में पाए जाते हैं। और मैटरहॉर्न एल्प्स ये जो स्विट्ज़रलैंड इटली में पाए जाते हैं। बैन नेविस स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में पाए जाते हैं। माउंट लोगान की बात कर लें, वो कहाँ पे है, कनाडा में है। और मोनाकी या मोनाकिया जिसे पढ़ा जाता है, हवाई यूएसए में है। और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन है, लॉन्ग है, एक होता है हाइट के लिहाज से, एक होता है लॉन्ग के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से बात कर लें तो वो कितनी है, 10,211 मीटर है। उनमें से जो सतह समंदर है, हमारे सतह समंदर जो अबव है, जो ऊपर वाली साइड पे, वो कितनी है, 4,207, और उस सतह समंदर से नीचे की जानिब है वो कितनी है, 6,000 किलोमीटर बनती है, 6,000 मीटर है। तो अगर हम कहें कि हाइट के लिहाज से, ऊंचाई के लिहाज से, तो वो माउंट एवरेस्ट, और लंबाई के लिहाज से तो वो मोनाकी है ना। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रैंड टैटन की, वो कहाँ पे है, अमेरिका में है। और जोटनहेमन माउंटेन वो नॉर्वे में है। और बोगडा पीक कहाँ पे, चाइना में है। विनिकोंका पेरू में है, ठीक है। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा विनिकोंका, ये कलरफुल पहाड़ है, मतलब इस पे जो है रेंजेस बनी हुई है कलर्स के लिहाज से। विनिकोंका पेरू में है ना। ये डोलोमाइट्स इटली में है। और एरस रॉक जिसको हम ओलोरो कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। और दिन के मुख्तलिफ औकात में अपना रंग बदलता रहता है। माउंट अरारत तुर्की में कहा जाता है कि ये वहाँ पाया जाता है। और कुछ ट्राडिशन के मुताबिक जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो इस पहाड़ी पर आकर रुकी थी, लेकिन कुछ के मुताबिक यहाँ पे नहीं पाया जाता। और माउंट जुदी, जो जुदी जिसे कहते हैं, वो तुर्की में है ये पहाड़ी। और कुरान पाक के मुताबिक जो है सूरह हूद में आयत नंबर 44 में यहाँ पे उनके मुताबिक जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, उनकी कश्ती जिसको हम आर्क कहते हैं, वो इस पहाड़ी पर आके रुकी थी, सेटल हुई थी यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है कई बार कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं।
आदम पीक जो है वो श्रीलंका में है और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम के यहाँ पे जो है आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे जब वो जन्नत से निकाले गए थे, तो उनका एक बहुत बड़ा कदम पाया जाता है वहाँ पे, इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे हज़रत आदम उतरे थे, तो आदम पीक कहा जाता है। बट जो है हिंदुओं के मुताबिक यहाँ पे शिवा उतरे थे, और क्रिश्चियन के मुताबिक जो है ना सेंट थॉमस यहाँ पे उतरे थे। फिर हम बात कर लेते हैं माउंट नूर की, जिसे हम जबल नूर कहते हैं, और ये वही माउंट वो है जहाँ पे एक हाउस ऑफ जो है केव ऑफ हिरा भी है, मतलब गार हिरा है यहाँ पे जो मक्का में पाई जाती है। ये वही गार हिरा है, ये वही पहाड़ है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी गौर फ़िक्र के लिए जाया करते थे, और यहाँ पर पहली वही भी नाजिल हुई थी। माउंट सौर, जिसको हम जबल सौर कहते हैं, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क्या हुआ था कि हिजरत की थी, रिफ्यूज़ किया था इन केव सौर में, गार सौर में उन्होंने क्या ली थी, पनाह ली थी, और ये कहाँ पे है, मक्का में है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स टू व्यू माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।